दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमारा 6 वीडियो है, पार्ट 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम स्टेटमेंट सम कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट सम मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं और सीबीएसई में भी, हरियाणा बोर्ड में भी और आईसीएसई बोर्ड के अंदर भी और आपका एनआईएस बोर्ड के अंदर भी। कई बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो आप इन क्वेश्चनों की स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझिए कि कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको नोट डाउन कीजिए और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे स्टेटमेंट को पहले गिवन इक्वेशन की कंडीशन में चेंज करना है, फिर गिवन इक्वेशन की कंडीशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है और किस तरह से फैक्टर बनाने हैं, वो सारे के सारे आज हम 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जो 9th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। कहते हैं 2 डिजिट वाला नंबर है और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, तो वो 18 के बराबर है। यानी कि सपोज करो 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15 और 99 से लेके 2 डिजिट नंबर बोलते हैं उसको। एक तो हमें यूनिट प्लेस पे मानना पड़ेगा और एक हमें 10 प्लेस पे मानना पड़ेगा। हमने जो 10 प्लेस पे है उसको x मान लिया और जो यूनिट प्लेस पे है उसको 18 बाई में x मान लिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो तो 18 ही आता है। यानी कि x को तो यूनिट 10 प्लेस पे मान लिया और 18 बाई में x को हमने 10 प्लेस यूनिट प्लेस पे मान लिया। देखो इसको 10 प्लेस पे, इसको यूनिट प्लेस पे। ये 10 प्लेस को और यूनिट प्लेस को दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, इनका जो प्रोडक्ट है वो 18 के बराबर आता है। मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि मैं ऐसे नंबर मान सकता हूं। ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है, कहता है व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर नंबर में सब्ट्रैक्ट किया जाए, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अगर जो ओरिजिनल नंबर बनेगा, जो ओरिजिनल नंबर हम बनाएंगे, 2 डिजिट नंबर का ओरिजिनल नंबर बनाएंगे, उसमें से अगर मैं 63 को माइनस कर देता हूं तो जो ऑर्डर ऑफ इंटरचेंज हो जाते हैं, उनके प्लेसेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी कि मान लो कोई 2 डिजिट नंबर है, सपोज करो 9 और 2 है। अगर इसमें मैं 63 घटाता हूं तो इसका डिजिट इंटरचेंज हो जाता है। एक 9 और इधर आ जाए, 2 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। इस तरह से कहने की कोशिश कर रहा है। तो पहले तो मेरे को 10 डिजिट नंबर मैंने x मान लिया, यूनिट प्लेस पे मैंने 18 बाई में x मान लिया। अब ओरिजिनल नंबर कैसे बनता है, अगर मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस में ये ऐड करूंगा तो ही तो एक नंबर 2 डिजिट वाला नंबर जनरेट होता है। 2 डिजिट नंबर जनरेट करने की जो फर्स्ट कंडीशन ये होती है, जो 10 प्लेस पे नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट प्लेस वाले को उसमें ऐड कर दो, तो ये ओरिजिनल नंबर कहलाता है। इसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। और जब इसके डिजिट आपस में इंटरचेंज किए जाते हैं, यानी कि ये इसके प्लेस पे आ जाए और ये इसके प्लेस पे आ जाए, यानी कि 18 बाई में x यहां आ गया और x यहां आ गया, तो डिजिट इंटरचेंज हो गए। जब ये नंबर बना तो ये रिवर्स होके नंबर बना, इंटरचेंज होके नंबर बना। तो मैंने ये भी नंबर रख लिया अपने पास, क्योंकि ये स्टेटमेंट में काम आने वाला है। मैंने ओरिजिनल नंबर भी जो मैंने बनाया इसका वो रख लिया और डिजिट चेंज करके, इसके इंटरचेंज करके मैंने वो भी नंबर अपने पास रख लिया, स्टार्टिंग में ही रख लिया। अब कंडीशन क्या कहता है कि जब 63 माइनस किया जाता है 2 डिजिट नंबर में से, यानी 2 डिजिट नंबर ये है, 2 डिजिट नंबर मैंने लिखा, उसमें 63 माइनस किया तो डिजिट के इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज होके ये आ जाता है, यानी कि ये मैंने ये लिख दिया। यानी कि इस कंडीशन को गिवन कंडीशन कहते हैं। ये गिवन कंडीशन आपको दी हुई है इतनी इतनी, यानी कि ओरिजिनल नंबर में से आप 63 माइनस करोगे, देन यू विल फाइंड द डिजिट चेंजेस देयर प्लेस। अपने क्या कर देंगे, प्लेस को चेंजेस कर देंगे और वो प्लेस चेंजेस होके ये जो नंबर जनरेट होगा वो हमने पहले ही ऑलरेडी बना लिया था। ये मेरा गिवन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको सारे को, दोनों को, नंबर्स को आप इधर, दोनों टर्म्स को इधर ले आओ। इधर लाओगे और 63 को इधर ले आए हम। आप इन दोनों को इधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है। और ये 63 मैंने अभी इधर रखा हुआ है, चाहे आप इधर के इधर रख लो, आप माइनस इसमें से ऐसे करके ऐसे रख लो। ये लो, मैंने माइनस करके इधर रख लिया और इसको 0 को रख दिया। अब इसमें से और इस दोनों को सोल्व करोगे तो 162 बाय में x आएगा। 10x और x को सोल्व करोगे तो 9x आएगा और माइनस का 63 मैंने ऐसे कैसे लिखा। ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो, x इनका एलसीएम आ जाएगा, x से ये मल्टीप्लाई होगा और x से ये मल्टीप्लाई होगा और नीचे जो x आएगा वो 0 में चला जाएगा, यानी इक्वेशन ये आ जाएगी 9x के माइनस में 63x माइनस में 162। अब इसमें से पूरे में से 9 कॉमन ले लो, इसमें से पूरे में से 9 कॉमन लो। 9 कॉमन लोगे, लो मैंने 9 कॉमन लेके भी दिखा दिया आपको, ये 9 कॉमन ले दिया और 9 यहां जाके 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 में चला जाएगा। मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 18। अब 7 के स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर बनाओ, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 9 तो क्या चला गया 0 में, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड के साथ, तो हमारे पास यहाँ 9x प्लस में 2x बनेगा इसका।
तो 9x माइनस में 2 प्लस में 2x इसके फैक्टर बना दिए मैंने। अब इसमें से जो कॉमन लेंगे वो x कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस में 9 है। इसमें से मैं प्लस का 2 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस में 9 आएगा। दोनों में x माइनस में 9, x माइनस में 9 दोनों में कॉमन है। मैंने x माइनस में 9 एक मेरा फैक्टर बन गया 0 के इक्वल, और एक मेरा बन गया x प्लस में 2 वो 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 9, जो कि मैंने ये लिख दी। अब ये जो 9 जो वैल्यू आई है ना x की, ये आपको ओरिजिनल नंबर में यहाँ पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब आप पुट करोगे 9 को यहाँ पुट करोगे तो आपका आंसर जनरेट होगा 90 प्लस में 2, तो आपका 92 नंबर आएगा। ये दो प्लेसेस है, दो नंबर है जिनका आप प्रोडक्ट करते हो तो 18 आता है कि नहीं आता। 9 और 2 का प्रोडक्ट करो तो 18 आता कि नहीं आता। हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी, हमारा जो हमने प्रूव किया वो भी ट्रू हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो 10th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहता है कि ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14। यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर दे रखा है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 14 है। 14 है तो इसका मतलब क्या है, एक को मैंने जो 10 प्लेसेस पे है उसको मैंने x मान लिया, जो यूनिट प्लेसेस पे है उसको मैंने 14 बाई में x मान लिया। अगर इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे x और 14 बाई में x की तो आपके पास 14 आ जाएगा, यानी कि ये मैंने एज्यूम कर लिया x और 14 बाई में x। अब मैंने इसे ओरिजिनल नंबर बना लिया। पहले इसकी स्टेटमेंट करो, ओरिजिनल नंबर बनाएंगे तो क्या होगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10x प्लस में 14 बाई में x, ये ओरिजिनल नंबर बना दिया। अब इसके डिजिट इंटरचेंज कर दो, वो इसका रिवर्स ऑर्डर बन जाएगा, इंटरचेंज करके जो नंबर आता है वो बन जाएगा, वो इंटरचेंज करके मैंने नंबर बना लिया। ये मैं पहले ही बना के रख लेता हूं दोनों को, यानी कि एक तो ओरिजिनल नंबर जो और एक इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा, और जो 2 नंबर मानने थे वो बना लिया। अब इसके बाद दोबारा स्टेटमेंट पे चले जाओ। कहता है व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर, 45 नंबर में ऐड किया जाता है, यानी कि इसके अंदर अगर 45 ऐड कर देंगे, ओरिजिनल नंबर के अंदर 45 ऐड कर देंगे तो इसके डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि इस नंबर के डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, उसके इक्वल आता है, यानी कि इसके डिजिट इंटरचेंज हो गए, ये आए थे हमारे पास। तो यानी कि इसमें मैं 45 ऐड करूंगा इसमें ओरिजिनल नंबर में, और इज इक्वल टू इसके रख दूंगा। मैंने 45 इसमें ऐड किया और ये इंटरचेंज करके डिजिट मैंने इसमें रख दिए, ये गिवन कंडीशन मेरे को कहती है। अब आप इसको इधर ले आओ, माइनस कर दो, इन 2 टर्म्स को आप इधर ले आओ। ये ऐसे कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे लिखा, ये दोनों आगे यहाँ माइनस हो जाएंगे, ये प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपको आएगा 126 माइनस का बटे में x, ये सोल्व हो गए। ये 45 ऐसे कैसे, 10 और x को सोल्व करो तो 9x आ जाएगा, ये मेरा इक्वेशन। अब फर्दर इसका एलसीएम लोगे तो 9x के आ जाएगा, यहाँ ये 45x आ जाएगा और ये 120x आएगा और x 0 में चला जाएगा। इसका मैंने एलसीएम लिया हुआ है। आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे, इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो x आएगा वो एलसीएम के रूप में आएगा यहाँ पे, तो इसको 9x स्क्वायर बना देगा, इसको 126 का ऐसे कैसे बना देगा, इसको 45x बना देगा, इज इक्वल टू 0, ये 0 में चला जाएगा, तो मेरे पास कन्वर्ट होकर इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें से 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लिया तो अंदर आ गया x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 14, ये मेरे पास आ गया इज इक्वल टू 0। अब 9 भी 0 में चला गया। अब इसके स्प्लिटिंग मेथड से इसको सोल्व कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 5 के ऐसे फैक्टर बनाइए जिनके मल्टीप्लाई करे तो 14x के आए माइनस का, और ऐड करे तो 5x आए, तो 7x और माइनस का 2x बनता है, वो मैंने फैक्टर बना दिए। अब इन दोनों में से नेक्स्ट स्टेप क्या करें, इन दोनों में से कॉमन लो x, तो x प्लस में 7, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन लो तो x प्लस में 7। अब दोनों में x प्लस में 7 कॉमन है और एक x माइनस में 2 हो जाएगा, x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल रख दो, x प्लस में 7 को भी 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से तो 2 आ गई, यहाँ से 7 आ गई, तो ये तो मेरा हो नहीं सकता, 2 आ गया। अब 2 को आपने ओरिजिनल नंबर में यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप 10 x की वैल्यू 2 प्लस में 14 बटे में 2, ये 20 प्लस में 7, 27 वो नंबर आ गया जिनका प्रोडक्ट क्या है, 14 है। आप इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट देख लो 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। जो अगला 11th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहता है, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर का ट्वाइस में 1 ज्यादा है, यानी कि अगर मान लो मैं जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 2 कंसेप्ट होते हैं, देखो ये x, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको d बोलते हैं, इसको n बोलते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। वो कहता है डिनोमिनेटर ना इसका 2 टाइम्स प्लस में 1 है, यानी कि डिनोमिनेटर 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ न्यूमिनेटर एंड 1 और ऐड करना है, यानी कि 2 टाइम्स में अगर एक नंबर और ऐड कर दिया जाए तब वो न्यूमिनेटर के बराबर होता है। तो न्यूमिनेटर को मैंने मान लिया x, तो डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1 एज पर द अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है, जो हमारे को स्टेटमेंट दे रखी है उसके। एक x हो गया तो न्यूमिनेटर x हो गया और डिनोमिनेटर 2x प्लस में 1 हो गया। अब इससे जो फ्रैक्शन बनेगा, x बाय में न्यूमिनेटर को ऊपर रखते होते हैं, डिनोमिनेटर को नीचे रखते हैं, ये इसका फ्रैक्शन बन गया। अगर मैं
अब अगली कंडीशन पे आ जाओ, कहता है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का जो सम है किसके साथ, इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करने के बाद, यानी कि इसका और इसका खुद का रेसिप्रोकल करने के बाद जब इन दोनों का सम करोगे तो वो जो आता है वो एक मिक्स फ्रैक्शन आता है, वो आता है 2 इंटू में 16 बाई में 21। सब बात समझो, जो ये फ्रैक्शन आया है, ये फ्रैक्शन साथ में इसका रेसिप्रोकल कर दो, मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया और इन दोनों को ऐड भी कर दिया, तब वो इसके बराबर आता है 2 इंटू में 16 बाई में 21। वो मैंने ये गिवन कंडीशन दे रखी है आपको, ठीक है। अब इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया मैंने इसको, ये से कट गया तो एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे कट गया तो इसका डबल पावर इसका रह गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर कैसे, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, नीचे इसको सोल्व कर दो, एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 58 बाई ये में ये आ गया। अब इसको सोल्व करके करोगे तो यहाँ तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1, तो यहाँ से क्रॉस भी कर दो, 21 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 58 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इन दो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सोल्व करोगे, वो सोल्व करना आपका काम है, वो आएगा 11x स्क्वायर माइनस में 26x माइनस में 21। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, इसको ब्रेक करना है कि इसको ऐसे टुकड़े किए जाएं, इसके ऐसे ब्रेक फैक्टर बनाए जाएं कि उनकी एडिशन करूं तो माइनस 26x आए और उनकी मल्टीप्लाई कर दो 11 और 21 की जो मल्टीप्लीकेशन आती है उसके बराबर आए, तो वो क्या है हमारे पास 33 प्लस में 7 है। ये अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो इसके बराबर आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आती है, फर्स्ट और लास्ट के। तो इसमें से आप 11 कॉमन ले लो, 11x कॉमन लिया मैंने तो x माइनस में 3 रह गया, इसमें से प्लस का 7 कॉमन लिया तो x माइनस में 3 रह गया। अब x माइनस में 3 दोनों में है तो x माइनस में 3 एक आ गया और एक आ गया 11x प्लस में 7। अब इन दोनों को जीरो के इक्वल रख दो, इन दोनों को जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू होगी -7 बाई में 11 और इसको जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू होगी 3, 2 आ गई। अब इस 3 को आपने फ्रैक्शन में पुट करना है यहाँ पे, तब आंसर आएगा। यहाँ 3 पुट करो तो आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 पुट करो 2 मल्टीप्लाई बाई में 3 प्लस में 1 तो 3 बाई में 7 इसका आंसर आ जाएगा, वो फ्रैक्शन होगा। आ रही बात समझ में दोस्तों? आज हमने ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेंगे, टर्मिनल एग्जाम में, यूनिट एग्जाम में, या आपके फाइनल एग्जाम में, या कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इवन देन आपकी एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, आपका स्टेटमेंट का पढ़ने का तरीका स्ट्रॉन्ग होगा। दोस्तों धन्यवाद।